नमस्कार दोस्तों, सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, अभी पेंशन धारकों को मिले एक साथ कई बड़े तोहफे। जी हां दोस्तों, अभी पेंशन धारकों के लिए पेंशन में वृद्धि, एफएम में 3000 रुपए, कम्युटेशन की बहाली 12 साल तक और एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट का फायदा। इस पर दोस्तों डीओपीटी ने यहाँ पर जो है फाइनल आदेश जारी कर दिया है, जिससे पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी मिली है। इसमें दोस्तों हम सभी के लिए 65 साल पे 5% की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी खबर है। पेंशन धारकों के हेल्थ चेकअप को लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही फैमिली पेंशन धारकों के लिए फ्री मेडिकल अलाउंस के लेकर मंजूरी है, इसको लेकर बड़ी खबर है। साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए रेलवे गृह में पेंशन धारकों और सीनियर सिटीजन को छूट है और 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायर्ड कर्मचारियों को एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा, इसको लेकर भी बड़ी खबर है। तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर वोट मांगने से पहले पेंशन धारकों को संशोधित वेतनमान और एरियर का भुगतान करे सरकार, इसको लेकर दोस्तों अमर उजाला की बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसके बारे में भी आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। साथ ही दोस्तों पुरानी पेंशन योजना पर हाल फिलहाल में आया बड़ा अपडेट, आदेश इसके लिए जारी हो चुका है। आज से ही लेना होगा फैसला। जी दोस्तों, इसका मिलेगा लाभ। तो आखिरकार ओपीएस को लेकर क्या बड़ी खबर आई, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज के इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन भोगी और पेंशन भोगियों के परिवारजन बहुत ही दुखी है। उनका गुस्सा है जो दोस्तों इन दिनों बाहर देखने को मिल रहा है। तो पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर आई, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो अभी पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि, एफएम में 3000 रुपया, कम्युटेशन की बहाली 12 साल पर, एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट पर टीओपीटी का फाइनल आदेश सभी के लिए जारी हो चुका है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करें तो 65 साल पे आप सभी को 5% की पेंशन बढ़ोतरी मिलेगी, एफएम में 3000 रुपए की बढ़ोतरी होगी, कम्युटेशन बहाली 12 साल पर होगी और अतिरिक्त इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। दोस्तों पेंशन भोगी संगठनों की मांग को लेकर 33वीं यहाँ पर स्कोबा की बैठक दिनांक 22/2/2024 को नई दिल्ली यहाँ पर विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी और इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों के साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मंडलों ने यहाँ पर दोस्तों भाग लिया था। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन से मुद्दों के ऊपर मोहर लगी, कौन कौन से मुद्दे खारिज किए गए और इसके मीन्स में केंद्र सरकार की तरफ से दिनांक 3/4/2024 को जारी किए गए दिशा निर्देश और इन सभी पेंशन भोगी संगठनों के प्रतिनिधियों को यहाँ पर जो है भेज दिए जा चुके हैं। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों की विभिन्न मांगों के ऊपर चर्चा की गई। इसमें से कुछ मुद्दों को माना गया है, कुछ मुद्दों के ऊपर पुनर्विचार करने की सहमति बनी, साथ ही कुछ मुद्दों को खारिज भी कर दिया गया है। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं कि कुछ मुद्दों के बारे में जिन पर केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों ने क्या निर्णय लिया है। अब सभी को विस्तार से देने की कोशिश इस वीडियो के अंदर करेंगे, लेकिन दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ही दोस्तों आपको पूरी जानकारी जो है वो सही सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चलेगी, जिससे पेंशन धारकों को क्या क्या लाभ होंगे ये आप सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान पाएंगे। देखिए पहला था दोस्तों पेंशन धारकों का हेल्थ चेकअप को लेकर। तो दोस्तों इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों ने मांग किया था कि पेंशन भोगियों के लिए आवधिक हेल्थ चेकअप 6 महीने या फिर साल में एक बार आयोजित किया जाए। पेंशन भोगी संगठन ने समय समय पर हेल्थ चेकअप करने की मांग की। दोस्तों इस पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि पेंशन भोगियों को साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की छूट दी जाती है। हेल्थ चेकअप कराने में इच्छुक पेंशन भोगी सीजीएचएस से सूचीबद्ध अस्पतालों में चेकअप के लिए यहाँ पर सीजीएचएस वेलफेयर सेंटर में यहाँ पर सीएमओ से रेफरल दे जा सकते हैं। अगर इससे संबंधित किसी पेंशन भोगी को कोई भी शिकायत होती है तो वह लोकल एडवाइजरी कमेटी समक्ष के सदस्य अपनी जो है शिकायत भी दर्ज करवा सकती हैं। वही दोस्तों इसमें दूसरा था कि 65 साल पे मिले 5% अतिरिक्त पेंशन का फायदा। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगी संगठनों ने मांग उठाया था कि पेंशन भोगियों की पेंशन में अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का फायदा 65 साल पे 5% कर दिया जाए। 65 साल पे 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% और 80 साल पर दोस्तों 20%, इस प्रकार से एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाए। हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी की जाए।
तो दोस्तों इस पर DOPPW के जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस मुद्दे के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स का सुझाव मांगा गया था और उन्होंने कहा है कि अगर प्रोविजनल स्वीकार किया जाता है तो सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ सकती है। साथ ही राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को इस तरह की डिमांड रखेंगे जिसकी वजह से वित्तीय बाधाएं भी सामने आ सकती है, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जॉइंट सेक्रेटरी की इस दलील के बाद पेंशन भोगी संगठनों ने इस मांग के ऊपर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है, यानी कि आप सभी के लिए 65 साल पे 5, 70 साल पे 10, 75 साल पे 15% एडिशनल पेंशन को लेकर एक बार फिर से विचार किया जाएगा। साथ ही दोस्तों अगला है फैमिली पेंशन धारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस को मंजूरी। जी हां दोस्तों, यहाँ पर पेंशन भोगी संगठनों ने रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों से मांग की कि जिनकी फैमिली पेंशन मिलती है ऐसे विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा दिया जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड इस तरह का फायदा उनको नहीं देती है, ऐसे में रेलवे बोर्ड इसके ऊपर तत्काल प्रभाव से विचार करें और उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा देने के लिए आदेश जारी करें। इस पर दोस्तों रेलवे बोर्ड ने कहा है कि फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा पेंशन धारकों के साथ साथ सभी फैमिली पेंशन भोगियों को दिया जाता है। जब से रेलवे बोर्ड की तरफ से UMID का यहाँ पर सिस्टम लॉन्च किया गया है तभी से ये समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे में जल्द ही रेलवे बोर्ड उसके ऊपर पुनः निरीक्षण करेगा और इसको लेकर जल्द ही इसके लिए सर्कुलर सामने आएगा। साथ ही दोस्तों रेलवे किराए में पेंशन धारकों और सीनियर सिटीजन को मिलेगी छूट। जी दोस्तों, पेंशन भोगी संगठनों ने रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधियों से डिमांड किया कि रेलवे किराए में पेंशन धारकों को जो पहले की तरह छूट मिलती थी वह छूट फिर से बहाल की जाए। तो इस पर यहाँ पर जो है सहमति आप सभी के लिए बन सकती है। साथ ही दोस्तों 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायर्ड कर्मचारियों को एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का फायदा, यानी कि इस बैठक में नेशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा उठाया गया। पेंशन संगठनों ने कहा कि ऐसे कर्मचारी 1 साल की अवधि पूरी करते हैं, इसके लिए 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फायदा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ऐसे कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया, इसलिए सरकार भी सोच समझकर यहाँ पर पेंशन धारकों के साथ निर्णय करें। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने निकल कर आ चुकी है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो वोट मांगने से पहले पेंशनरों को संशोधित वेतनमान एरियर का भुगतान करे सरकार, इसको लेकर दोस्तों अमर उजाला की बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। जहां दोस्तों हिमाचल बिजली बोर्ड पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की हमीरपुर इकाई की बैठक यहाँ पर जो है नांदौन में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता जिला प्रशासन के कपिल ने की थी। के कपिल ने कहा कि प्रदेश सरकार वोट मांगने से पहले पेंशन धारकों को संशोधित वेतनमान एरियर, पेंशन का एरियर, लीव इंक्रीमेंट, ग्रेजुएटी का भुगतान करने के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि बार बार मांग पर प्रदेश सरकार बिजली बोर्ड प्रबंधक बहारे बना रही है और 8 वर्ष बीत जाने से सभी संशोधित वेतनमान का भुगतान नहीं किया गया है। प्रदेश सरकार कर्मचारियों और पेंशन धारकों के प्रति दायित्व निभाने में पूरी तरीके से असमर्थ है। बैठक में दोस्तों जिला कार्यकारिणी हमीरपुर, बड़सर और नांदौर इकाइयों के पदाधिकारियों सहित जिले भर के दर्जनों पेंशन धारक यहाँ पर जो है मौजूद रहे थे। तो यानी कि आप सभी के लिए वोट मांगने से पहले संशोधित वेतनमान और एरियर का भुगतान होना चाहिए। इसको लेकर दोस्तों सरकार को बड़ी फटकार हाल फिलहाल में लगाई जा चुकी है। साथ ही दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ओपीएस को लेकर बड़ा अपडेट आया है, आदेश जारी हो चुका है। आज से ही लेना होगा फैसला और मिलेगा आप सभी को बड़ा लाभ। जी दोस्तों पुरानी पेंशन योजना पर बड़ी अपडेट है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में ही रहना है या फिर उन्हें नई पेंशन योजना में शामिल होना है, इसके लिए कर्मचारियों को विचार करने का समय दिया गया है। हालांकि उनके पास यहाँ पर समय आखिरी मौका है, इसके बाद ये प्रक्रिया आप सभी के लिए समाप्त होने वाली है। शिक्षकों को विचार करने का एक और मौका दिया गया है। राज्य के जिले के सभी शिक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है, इससे उन्हें यहाँ पर ओपीएस में रहना है या फिर एनपीएस में जाना है, ये खुद पेंशनधारक भी तय कर सकते हैं। वही दोस्तों ईपीएस पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर पेंशनर्स का कहना है कि माननीय कमांडर अशोक रावत साहब ईपीएस 90 पेंशन धारकों को कब यहाँ पर न्याय मिलेगा और कब उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार ईपीएस 90 पेंशन धारकों को लेकर सरकार ढिलाई बरत रही है। पेंशन धारक